मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शाह और आप देख रहे हैं सियासी टॉक विद शाह। तो नाज़रीन, बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आया हूँ पीटीआई के यूथ के भाइयों के लिए। सबसे पहले तो माज़रत से कि मैं हमेशा यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ यूथ ये, क्योंकि वो ख़ुद को कहते हैं, तो मैं तो खुद से तो नहीं कहता, वो खुद ही अपने आप को कहते हैं और वो इस चीज़ को अपना फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनको इस तरह कहा जाए। तो उनके लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ और एक बुरी खबर लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो बुरी खबर ये है कि शहबाज गिल साहब जो हैं पीटीआई के अहम रहनुमा हैं और साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं और वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। उनके बारे में बुरी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। तो ये तो उनके लिए बुरी खबर है और उनको जो है वो 17 मई तक उनको हर सूरत गिरफ़्तार करके पेश होने का हुक्म दिया है। तो फिल वक्त तो वो अमेरिका में है। और बुरी खबर एक और जो साथ में ऐड कर दूं कि वो ये है कि इनकी ज़मानत भी इमरान खान ने दी हुई है। इमरान खान ने इनकी ज़मानत दी हुई है, अगर वो ना पेश हुए तो इमरान खान को उनकी जगह पेश होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई पहली बुरी खबर। अब दो अच्छी खबरें देता हूँ। अच्छी खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा असर सोग जिस बंदे का है वो ये शाह महमूद कुरैशी हैं। उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से और उनको रिहा करने का हुक्म दिया है और कहा है कि अगर उनके ख़िलाफ़ किसी और मुकदमे में कोई और भी अगर मुकदमा उनके ख़िलाफ़ है तो उसमें भी उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। और 3 MPO के तहत जो उन पे जो 2 केस थे, एक रावलपिंडी और एक लाहौर में, तो उनसे भी उन्हें बरी कर दिया है कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस केस से, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक खुशखबरी जो कि खुश आइंद है, ठीक है ना। तो दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है ना वो आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 5 रुकनी बेंच का जो है वो आज उसकी समाअत हुई है और उसमें ये कहा गया है कि सियासी मुकदमा ना बनाए जाएं। तो मैं भी इसके हक़ में हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान ने कोई जुर्म किया है तो फिर ठीक है, अगर कोई जुर्म नहीं किया तो सियासी मुकदमे नहीं बनने चाहिए। आप वो काम मत करें जो इमरान खान ने किए थे। इमरान खान ने जुल्म की इंतहा की थी, लेकिन आप उसके नक्शे कदम पे ना चलें। सियासी मुकदमे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी ये सिर्फ नून लीग के लिए नहीं, ये किसी की भी पार्टी के लिए है, चाहे वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, एक दूसरे के खिलाफ सियासी मुकदमे, झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए। और एक और ख़बर है जो कि अब पता नहीं इसको अच्छा कहेंगे या बुरा, कि फराह गोगी जो है उसको नैब ने तलब किया और एहसन जमील गुज्जर साहब को उनको तलब किया गया है, ठीक है ना। तो एक इनका एक अकाउंट होल्डर है फराह गोगी का, उसने 860 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शन का एतराफ़ कर लिया है और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये 117 बैंक अकाउंट्स में हुई है, ठीक है ना। और ये जो 117 बैंक अकाउंट है ये 10 कंपनियाँ जो हैं उनके नाम पे हैं और ये 10 की 10 कंपनियाँ जो हैं ये फराह गोगी के नाम पे। तो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इन कंपनीज़ के वो एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी दोनों शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई है। तो उसमें वो जो साहब हैं उनका नाम आतिफ राना आतिफ उनका नाम है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये ट्रांजैक्शन जो है 860 मिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शन है ये फराह गोगी के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में जो है ना ये ट्रांसफ़र की है और ये अकाउंट होल्डर था, इनका अकाउंटेंट था इनकी कंपनी का। और दूसरी बैड खबर ये है फराह गोगी के लिए कि इनके नाम पे 1.5 अरब रुपए की जायदाद जो है वो लाहौर जौहर टाउन में भी इनके नाम पे सामने आई है। 1.5 अरब रुपए की जायदाद, 1.5 अरब रुपए के 11 बंगले जो फराह गोगी के नाम पे हैं और ये जो हैं बंगले ये तकरीबन 2 साल में ख़रीदे गए हैं।
सन 2021 और 22 में ये खरीदे गए हैं। सिर्फ 2 साल में 1.5 अरब रुपए के 11 बंगले खरीदे गए हैं। तो ये वो करप्शन का बाजार जो पीटीआई के दौर में इमरान खान के राइट हैंड गिना जाता है फरागोगी को, इमरान खान की, ये उसने बनाए हैं। तो अंदाज़ा करें कि जिस एक राइट हैंड ने इतना बनाया तो इमरान खान ने कितना बनाया होगा। तो मेरे भाई, ये है वो अजब करप्शन की गजब कहानी। यूथियो अजब करप्शन की अंदाज़ा करें। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम वो होता है जिसका कोई सबूत ना हो। ये तो 11 बंगले सामने आ गए हैं ना। नैब ने 12 उन पे ताले लगा दिए हैं, वो रेंट पे थे, तो उन बंगलों को खाली करा के उन पे ताले लगा दिए हैं। और फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर को जो है ना, वो 17 मई को जो है ना, उनको भी तलब किया कि वो खुद जाती तौर पे हाजिर हों और बताएं कि ये 11 बंगले जो हैं ये 2 साल में आपने कहाँ से ख़रीदे, कैसे ख़रीदे, इनकी ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई है। और 860 मिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शन वो जो राना आतिफ ने एतराफ़ किया है कि मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, मुझे वो एहसन जमील गुज्जर साहब ने दिए थे। और ये जो 10 कंपनियाँ जो न्यू सामने आई हैं, ये उन कंपनियों के थ्रू उस बंदे को मिले, आतिफ राना को, और आतिफ राना ने ये जो 860 मिलियन रुपए हैं ये फरागोगी के मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए हैं। तो मेरे भाई, करप्शन को मिटाने के लिए आए थे खान साहब। आपको इन लोगों ने डुबोया है, इन करप्ट लोगों ने आपको बर्बाद किया है। हम आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो करप्ट तरीन लोग थे, जो आपके कान भरते थे। तो अब इससे हो गए कि जी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये गलत होगा। वो इसलिए कि जब ये चीज़ें जब सामने आ रही थी तो आप होगी और एहसन जमील गुज्जर का दिफा में आप सामने आए थे ना मेरे भाई। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। और आप मशवरे दिया करें, मुझे भी कमेंट्स में बता दिया करें कि आया क्या मेरी वीडियो अच्छी बनी है कि नहीं बनी। तो इंशाल्लाह आई होप कल मुलाकात होगी। तो कल एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। खुदा हाफिज़।